ओम शांति। जीवन एक सुंदर परीक्षा है, युद्ध क्षेत्र भी है। इसमें भिन्न भिन्न चुनौतियां भी मनुष्य के सामने आती हैं और ये एग्जामिनेशन हॉल भी है जिसमें अनेक तरह के पेपर, उनमें अनेक तरह के क्वेश्चंस मनुष्य को हल करने ही होते हैं। उनसे भागने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए, कोई एग्जामिनेशन हॉल से भागने लगे तो क्या होगा। तो जीवन में परिस्थितियां हैं, प्रकृति के पेपर आते हैं, अपनी प्रकृति भी है देह, अपनी नेचर के कारण भी पेपर आते हैं जिसको प्रकृति कहते हैं। इनकी तो प्रकृति ऐसी है और ये बाह्य प्रकृति भी है जिससे जीवन चल रहा है। धरती है, पानी है, वायु, आकाश, सूरज, गर्मी, ये सब हैं। इनसे हमारा जीवन चलता है। हमने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को नष्ट किया, प्रकृति बदला लेती है। शरीर के विकर्म भी सामने आते हैं क्योंकि इस शरीर के द्वारा बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, तो व्याधियों के रूप में उन्हें हमें देना ही पड़ता है, चुकाना पड़ता है। और किसी के अपने संस्कार बहुत कड़े हों तो उन संस्कारों के कारण भी कई विघ्न जीवन में आते हैं। किसी में बुरे बोलने का संस्कार हो, वो व्यक्ति दूसरों के जीवन में विघ्न पैदा करता है और रिटर्न में उसके जीवन में भी बहुत सारे विघ्न प्रवेश करते ही हैं। हम सभी को इन विघ्नों को पार करना है। ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, स्व परिवर्तन की शक्ति से। एक अच्छा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को पहचान ले और उन्हें योग बल से, ज्ञान के चिंतन से, दृढ़ संकल्प से परिवर्तित करे। मान लो किसी के जीवन में क्रोध है, अभी क्रोधी व्यक्ति के पास कोई भी नहीं आता, वो व्यक्ति बीमार भी है तो भी लोग उससे कन्नी काटते रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। हमें क्रोध को ज्ञान और योग के बल से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर नष्ट करना ही चाहिए। देह की व्याधियों के पेपर आते हैं, ये सब हमारे ही बोए हुए बीजों का फल होता है। हम इनको भी हिम्मत से पार करेंगे। दवाइयाँ भी हैं हमारे पास, भिन्न भिन्न तरह की पैथी चलती हैं, जिससे भी जिसको फ़ायदा हो वो करना चाहिए। दवाइयों को जब हम खाते हैं तो भगवान वाच है, इन्हें ड्राई फ्रूट समझ कर खाओ। ये नहीं ये क्या दवाई, नाक मरोड़ कर, निगेटिव संकल्प करके, बैड एनर्जी के साथ, अनहैप्पी थॉट के साथ हम दवाइयाँ खाएं। खुशी से खाएं, कोई बात नहीं, इनसे ठीक हो जाएंगे। पहले ही कई लोग संकल्प करते हैं कहीं इनका साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। ये सब नहीं होगा ही नहीं। हम अपने संकल्पों की शक्ति को पहचानें और जो इस बाह्य प्रकृति से पेपर आते हैं और बहुत आने वाले हैं, अभी तो महाविनाश के पेपर भी शुरू हो गए हैं, युद्ध चल रहे हैं, बहुतों को कड़े पेपर आ रहे हैं, बहुतों ने अपना सब कुछ खो दिया है, अपने खो दिए हैं। वो पेपर कोई कम नहीं होता है, जो जीवित रहता है उसके लिए बहुत भारी पड़ता है। पर ये बाह्य प्रकृति, धरती के भूकंप भी इस वर्ष बहुत हो रहे हैं, भले ही अभी थोड़े स्केल पर हो रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल है कि ये बड़े स्केल पर भी होने जा रहे हैं। धरती कांपेगी, तूफान होंगे, हवा के भी बहुत पेपर आएंगे। इन सभी पेपर से हमें हिम्मत से पार करना है, पास होना है। तो परीक्षाएं हैं, संकल्प करेंगे मुझे हर पेपर में अधिकतम मार्क्स लेने हैं। पेपर इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमारी स्थिति क्या रही, हमने स्थिति के मार्क्स कितने लिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें अपनी स्थिति को बहुत ही पावरफुल रखेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक मार्क्स मिले। और अगर बीमारियों में या प्रकृति के प्रकोपों में या भिन्न भिन्न विघ्नों में हम अच्छे नंबर लेते जाते हैं तो इससे हमारी स्थिति और पावरफुल होती है। हम अचल अडोल होते जाते हैं, हमारा अनुभव और हमारी विजडम बढ़ती जाती है। इसलिए परीक्षाओं से कभी भी घबराएंगे नहीं, संकल्प कर लें। जीवन है तो कुछ ना कुछ आएगा तो ज़रूर, पेपर देना ही है, पर भगवान हमारा साथी है। हम बहुत भाग्यवान हैं। स्पिरिचुअली अपने को एम्पावर करें, पावरफुल बनाएं, बहुत अच्छे संकल्प करें,
तो ईश्वरीय सहयोग हमें मिलता रहेगा, शिव बाबा की मदद मिलती रहेगी, उसकी शक्तियाँ मिलती रहेंगी और हम सभी पेपर्स को हंसते हंसते पार करते जाएंगे। ओम शांति।